लोग नए हैं, कुछ 5 से 7 लोग, उनके लिए कल मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया था, कल वाला। कितने लोग नए हैं, हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी? कोई ऐसा जिसने कल क्लास ना आती है? बस आपने यूट्यूब से देख लिया होगा, आपको मैंने सेंड किया था। नादिया है यस सर, और देख लिया था। ठीक हो गया। उस्मान, आपने कल का लेक्चर अब यूट्यूब से देखिएगा, नहीं समझ आएगी कोई चीज़ें, ठीक है सर। हाँ नहीं समझ आएंगे तो मैं आपको पर्सनली इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा, ताकि हम रुके ना, हम आगे बढ़ें। मैं ये चाहता हूँ कि कल पिछला रिपीट ना करें, हम आगे चलें। ठीक जी, कल कोई नहीं, हमने सिर्फ फ्रीलांसिंग डिस्कस किया, पढ़ा कुछ भी नहीं, बोल के बताया सारी चीज़ें, पढ़ा कुछ भी नहीं। अब वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बल्कि ग्रुप में वो है, लिंक मैंने भेजा हुआ। चलें स्टार्ट कर लेते हैं। आज एक डॉक्यूमेंट में बना जो हमने कल कवर किया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग कल हमने पढ़ा कि ऑनलाइन सर्विसेज बेनिफिट्स प्लान के साथ होती है जो सर आपकी आवाज बाकी लोगों के लिए भी आवाज कट रही है। यस सर। बाकी लोगों के लिए भी मेरी आवाज कट रही है। यस सर, आवाज कट रही है। जी सर। यस सर। मैं भी ठीक। अब बताइएगा मुझे, मेरी आवाज जरा क्लियर आ रही है आपको? यस सर, ओके। यस सर। बाकी लोग बताइएगा, आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। स्क्रीन भी आपको नजर आ रही है मेरी सही? जी सर, ओके अच्छा, सर। कल हमने फ्रीलांसिंग के बारे में सही पढ़ा। नजर ओके हो गया। कल हमने फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने बेनिफिट्स देखे। भाई आजादी है यार, फ्रीलांसिंग मौज है, अपने कमरे में रह के आप सारा काम कर सकते हो। सर जी बोले। शो नहीं हो रही है, जी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, मैं रिशेयर करता हूँ, अभी बताइएगा मुझे। तो जी सर अभी भी नहीं आई है। मैं मोबाइल से मैंने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन अभी भी शो नहीं हो रही है। आप एक मिनट वेट करें, अगर नहीं शो होती तो आप रीज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट करके रीज्वाइन कीजिएगा। बाकी सबको तो नजर आ रही है ना? और कोई केस ऐसा? यस सर। बस ठीक है, चलते यस सर। अच्छा। हमने पढ़ा फ्रीलांसिंग क्या होती है, बेनिफिट्स क्या हैं फ्रीलांसिंग के, फिर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पढ़े। कल मैंने आपको अपना फ्रीलांसिंग का अकाउंट दिखाया। आगे सारी चीज़ें और भी डिस्कस करते जाएंगे। हमारा मेन टास्क मैंने आपको कल डिफाइन कर दिया, मेन मकसद है पैसे कमाना या अपनी कमाई को स्टार्ट करना है। 1 महीने में जितना हम कर सकते हैं, देखिए 1 महीने में ऐसा तो नहीं है, हाँ मैं कमाई उसकी स्टार्ट करवा सकता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर, जो कहे कि मुझे पहले ये स्किल आती हैं, ये स्किल्स आती हैं, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्किल है, मेरे पास ये ठीक स्किल्स है, और मुझे बस ऑर्डर नहीं आ रहे, तो उसका हम अभी स्किल भी सिखाना है, साथ साथ काम भी लेना है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इसको शॉर्ट कोर्स बना दिया गया कि 1 महीने में हमने ये 2 काम, 1 महीने में हमने स्टार्ट करना है। इंशाल्लाह मेहनत करनी है, जो मेहनत करेगा उसको उसका रिवार्ड मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, अल्लाह पाक को तो पता है कि उनके कागजों में किसने मेहनत की है, किसने मेहनत नहीं की। आज डिस्कस करेंगे फ्रीलांसिंग की कैटेगरीज के, किन कैटेगरीज के अंदर आप काम कर सकते हैं। बहुत सी कैटेगरीज हैं, मैं कुछ चंद आपके सामने रखूंगा जो फेमस है, जो चलती हैं, जिनमें आप ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। पहली कैटेगरी को मैंने रखा है वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके अंदर वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है, वेबसाइट्स को डेवलप किया जाता है। डिज़ाइन और डेवलप थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाऊंगा ज़रा, जो टर्म यूज़ करते हैं हम। वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया जाता है, फिर इसमें मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन किया जाता है, डेवलप किया है। जिस तरह हमारे मोबाइल ऐप्स हैं, जैसे पबजी एक ऐप है आपके पास, स्क्रीन की एक ऐप है, सब की ऐप है आपके पास, फेसबुक की ऐप है।
बाकियों को तो सही आ रही है यार, आप एक दफा रीजॉइन अगर कर लें तो। नहीं सर, आवाज आपकी कट रही है बहुत। सर आवाज कट रही है। सबके लिए यस सर, प्रॉब्लम। यस सर। अच्छा, एक लोगों की डिवाइस अब नहीं चलती है मेरे से। अभी मैंने जगह भी चेंज किया, डिवाइस को साइड पे रखा है। अभी मुझे अगर आवाज आप बता देंगे क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। यस सर, अब फिलहाल ठीक बहुत आ रही अच्छी है। आ रही है। अच्छा, वो हो जाता है मेरे ख्याल में, ड्रॉप होता है, जिगजैग होता है। अच्छा जी, अपने माइक बंद रखें काइंडली। मैं एक्सेस छीनना नहीं चाहता, अच्छी बात नहीं है, मैं इसलिए इसको म्यूट कर देता हूँ बाकी सबके लिए कि नहीं भाई। पहली कैटेगरी मैंने रखा है कि वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आप वेबसाइट्स डेवलप करके दोगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करके देते हो क्लाइंट को, गेम डेवलपमेंट होती है, गेम्स बनाते हो, सॉफ्टवेयर बना के देते हो, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। जो आप एप्स बनाते हो ना, ये कंपनीज बंदे रखती हैं, रिमोटली बंदे रख लेती हैं कि क्वालिटी को एश्योर करने के लिए कि जो वेबसाइट बनाई है, जो एप्लीकेशन बनाई है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, उसकी चेकिंग के लिए, आवाज फिर खराब आ रही है। सबके लिए। हेलो। सर नहीं सही सर, है बात। नहीं सर नॉर्मल आ रही है, कोई इशू नहीं है। सही आ रही है सर आवाज। अच्छा जी। अच्छा, जिसको आप मसला है ना, अब यहाँ से ये क्लियर होता है कि बाकी सबके लिए ठीक है, किसी एक का मसला है, वो दफा लेफ्ट करके ज्वाइन कर ले बस। ठीक है, लेफ्ट करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट डिज़ाइन की कैटेगरी आपको बताई कि वेबसाइट्स इसमें बनती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस बनती हैं, गेम डेवलपमेंट होती है। बहुत बड़ी फील्ड है फ्रीलांसिंग, बहुत हर काम इसमें होता है। गेम डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग, वेबसाइट्स की टेस्टिंग, ऐप्स की टेस्टिंग। हमेशा टेस्ट के फेज से गुजर के डिप्लॉय की जाती है आपकी ऐप। टेस्ट के फेज से गुजर के आपकी डमी डाटा जिसको हम कहते हैं, टेस्टिंग करते हैं हम। टेस्टिंग करने के बाद ही आपकी ऐप या आपकी वेबसाइट या आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया जाता है। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कि हमने बनाया और ऐसे ही डिप्लॉय कर दिया। ये इंडिविजुअल बेस पे हम गलतियां कर देते हैं ऐसे ही जल्दी जल्दी में, कि हम बिना टेस्टिंग किए वेबसाइट दे, जब वो क्लाइंट के सर्वर पे जाती है या उसके पीसी पे जाती है तो वो खराबी करती है, फिर मसला होता है। तो कंपनीज अपने आप अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए टेस्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देती है कि टेस्ट करने के बाद ही वेबसाइट आगे जानी चाहिए, ऐसे ना जाए एप्लीकेशन टेस्टिंग के बिना नहीं जानी चाहिए। ये 3-4 कैटेगरीज आपको मोबाइल ऐप में मैंने दिखाई। गेम डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग के लिए जो बंदे होते हैं। डिज़ाइन में आप आ जाएं, ब्रांड की आइडेंटिटी एंड स्ट्रेटजी। आप जो कंपनीज बनाते हैं, जो नए स्टार्टअप शुरू होते हैं, जो नए ब्रांड्स बनते हैं, जो भी हो जाए, पिज़्ज़ा शॉप हो जाए, कोई भी ज्वेलरी की शॉप, कोई भी शॉप हो जाए, उसकी आइडेंटिटी क्रिएट करना, स्ट्रेटजी बनाना है कि बिजनेस को कैसे रन करना है, इसके लिए बंदे होते हैं, वो सारे आइडियाज़ देते हैं, उनको हायर किया जाता है। मोशन ग्राफिक्स डिज़ाइंस, आपके करैक्टर को मूव करना, मोशन करवाना, ग्राफिक डिज़ाइन इसको बोलते हैं, मोशन ग्राफिक डिज़ाइन। मेरी फील्ड नहीं है ग्राफिक डिज़ाइन, लेकिन मैं आपको कैटेगरी बता रहा हूँ। वीडियो प्रोडक्शन एंड एडिटिंग, वीडियोस प्रोड्यूस करके देना, एडिट करके देना। बहुत से सिंगर्स अमेरिका में इतने सिंगर है ना, बहुत, मैंने मेरे पास वेबसाइट्स बनवाने के लिए पता नहीं कितने सिंगर हैं, वो सिंगर ही हैं हर बंदा। मैं समझता हूँ कि पता नहीं मेरे पास इतने आ रहे हैं तो कितने हो गए, कितने लोग हैं पूरी इस फ्रीलांसिंग दुनिया में, उनके पास कितने जाते होंगे। मतलब इतने सिंगर अमेरिका में, वो हर बंदा उठ के पता नहीं गाने गाता है वहाँ पे। तो वो वीडियो प्रोडक्शन, एडिटिंग और फिल्म मेकिंग पर बहुत आपको इसके वीडियो, यूट्यूब की वीडियो प्रोडक्शन नहीं मुकती यार। यूट्यूब के जो चैनल हैं वो वीडियो आपसे एडिट करवाते हैं, वीडियो प्रोड्यूस करवाते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, आपकी आर्ट की जो होती हैं वो तस्वीरें वगैरह बनानी है, जो इलस्ट्रेशन बनाते हैं वो कार्टून्स जिस तरह होते हैं वो बनाना उसका बड़ा काम है। यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन इसको बोलते हैं, यूआई यूएक्स यूआई डिज़ाइन। ये वेबसाइट्स का बनता है, ये एप्लीकेशंस का बनता है, उसका इंटरफेस बना के देना। जैसा कि हम देखते हैं हमारे सामने ये फाइबर का इंटरफेस है, ये इंटरफेस बना के देना, इसका डिज़ाइन बना के देना, फिर इस डिज़ाइन को वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करना, वो आपका यूआई यूएक्स डिज़ाइन। एनिमेशंस क्रिएट करके देना, एनिमेशंस की वीडियो बना के देना। इसमें एनिमेशंस में वाइट बोर्ड एनिमेशन, बहुत, मैं आपको दिखाऊंगा फाइवर पे ओपन करके, वाइट बोर्ड एनिमेशन बहुत इसका काम है, वाइट बोर्ड एनिमेशन।
ये आपको मैं फाइवर पे निकाल के दिखाऊं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आपकी वो होती है, वो कार्टून से वीडियो के अंदर चला के एक्सप्लेनर वीडियो जो होती है, वो वीडियो में बोल बोल के साथ इंग्लिश में बता रहे होते हैं, साथ ही आपके जो कंटेंट है वो एलिमेंट्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं। कभी पेंसिल है, पेंसिल पेज पे लिखना शुरू कर देती है, कार्टून है को उतार के साइड पे रख देता है, चेयर पे बैठ जाता है आके, वो आपकी एक्सप्लेनर वीडियो होती हैं, वो बनाते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है, सेल्स एंड मार्केटिंग। इस तरह सारी फील्ड्स इंपॉर्टेंट। स्कोप हर कोई पूछता है मुझसे काफी लोग इनबॉक्स करते हैं कि स्कोप वर्डप्रेस का स्कोप है, डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप है, ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप बंदे का। बंदा अगर मास्टर है तो मार नहीं खाएगा, अगर बंदे में कहीं कमी है तो फिर मसला बनेगा। बंदे को खुद मास्टर होना चाहिए, अपनी स्किल को मजबूत करते जाओ, काम करते जाओ, एक दिन इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। देर सवेर तो होती है ना, हर काम में होती है। ये तो पहले सबसे पहले आपको बताइए कि नसीब की बात है, सबसे पहले नसीब है आपको, वो अच्छे नसीब की दुआ करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड की मार्केटिंग करना, अपने स्टार्टअप की मार्केटिंग करना। फेसबुक पे जो, इंस्टा पे जो एड्स चलती हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब की जो वीडियोस की पे आपको एड्स नजर आ रही होती हैं, वो आपकी मार्केटिंग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ करना। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है एसईओ करना, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज बनाना। ये बड़ी गेम है, आगे जाके पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर में आगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बताऊंगा। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन की मार्केटिंग भी होती है, आपको सर्च करके दिखाऊंगा, वहां पे एड्स चल रही होती हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग के सर्च इंजन में ऊपर आने के लिए अपनी एड रन करना, अपनी वेबसाइट की एड को रन करना। आप जब लिखते हो, मैंने आपको कल लिख के दिखाया। जी जी पूछे सर जी, सर्च इंजन क्या चीज है? सर्च इंजन आप यहाँ पर लिखें गूगल, सिर्फ गूगल टाइप करें, यहाँ पे आपके सामने जो आता है ये आपका सर्च इंजन। यहाँ से आप चीजों को सर्च करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट सर्च, अब सारी गेम रैंकिंग की है, जिस तरह आपकी ये कंट्रीज की क्रिकेट में रैंकिंग है, यहाँ पे सारी गेम रैंकिंग की है। हर वेबसाइट चाहती है मैं टॉप पे आऊं, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, जो पहले आएगा वो बिक जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सर्च करें बेस्ट आईटी सेंटर इन सरगोदा। अब किसी ने कोर्स करना है तो यहीं पे लिखेगा ना बेस्ट आईटी सेंटर इन सरगोदा, वो ये लिख देता है, तो वो देखेगा यार ट्रस्ट प्लाजा में ये आया है, मालव सरगोदा दूसरे नंबर पे, ई रोजगार सेंटर सरगोदा तीसरे नंबर पे, तो ये मेरे पास इस तरह आए हैं। अब ये किस बेस पे आए हैं? ये जो नीचे वेबसाइट्स आ रही हैं, ये किस बेस पे आ रही हैं? रैंकिंग की बेस पे आ रही हैं। ये देखो लॉजिक्स आ गया आपका, लुकअप ये भी कंपनी है आपकी, येलो डॉट प्लेस ये वेबसाइट होगी, इस पे डिटेल होगी। तो ये जो टॉप पे वेबसाइट आ रही है, अब बात ये है कि जो इस सामने वाले पेज पे आएगा वही बिकेगा। कभी दूसरा पेज हमने खोल के ही नहीं देखा, कभी बताओ, कभी आपने सर्च किया तो दूसरे पेज पे गए हो? बहुत कम ऐसा रेयर चांस है कि आप दूसरे पेज पे जाते हो, आपको पहले पेज पे ही आपकी डिजायर्ड चीज मिल जाती है। तो इसके लिए लड़ाई होती है वेबसाइट्स की, कंपटीशन होता है कि यार पहले पेज पे जाना है, पहले पेज पे जाना है। इसको बोलते हैं कि सर्च इंजन के लिए ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट को ऐसा बनाना कि सर्च इंजन के वो करीब हो, सर्च इंजन के रूल्स एंड रेगुलेशंस के करीब हो, तो वो पहले पेज पे आएगी। जब पहले पेज पे आएगी तो विजिटर मिलेंगे, जब विजिटर मिलेंगे तो सेल बढ़ेगा, जब सेल बढ़ेगा तो आप पैसा कमाएंगे। जाहिर बात है ना, मेरी फूड शॉप है, कोई भी सरगोदा में लिखता है बेस्ट फूड शॉप, अगर मेरी आती है यहाँ पे, जाहिर बात है यहाँ पे मेरी आती है तो लोग विजिट करेंगे, जाएंगे, यार ये ठीक है, फिर मैं इंक्रीज होगी मेरी सेल उससे। तो ये होती है सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज करना अपनी वेबसाइट को। सर जी, सर्च इंजन है क्या चीज? ये यहाँ पे गूगल पे सर्च करना, कुछ इसको कहते हैं सर्च इंजन? फिर सर्च करना, इसको सर्च इंजन कहते हैं। ये जो आपके सामने इंजन, इसको कह सकते हैं आप सर्च इंजन, कि यहाँ से आप सर्च करते हो चीज को, यहाँ से ये चीज सारी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड है। आपकी सारी का सारा डाटा कहीं एक सर्वर पे स्टोर कर दिया गया है, वहां से यहाँ से रिक्वेस्ट भेजती है। आपने पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बचपन में पढ़ा होगा नेटवर्क आपने, जब कहीं कंप्यूटर की हम बुक पढ़ते थे कि जी एक कंप्यूटर होता है, उसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर अटैच होते हैं, छोटे छोटे, आपने तस्वीर भी देखी होगी। ये होता है क्लाइंट सर्वर का रिलेशनशिप, इसको नेटवर्क हम बोलते थे जी। नेटवर्क क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दें एक हब के साथ, तो आपका नेटवर्क कहलाता है। तो इस मेन कंप्यूटर को बोलते थे हम सर्वर। जी ये सर्वर है। सर्वर पे क्या होता था? सर्वर पे सारा डाटा होल्ड होता था, सारा डाटा होस्ट होता था, सर्वर पे पड़ा होता था। क्लाइंट रिक्वेस्ट करते थे डाटा लेने के लिए सर्वर से,
सर्वर उस रिक्वेस्ट को पकड़ता, ये रिक्वेस्ट गई, इस पे प्रोसेस किया, मैच डिसमैच किया, इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डाटा आपको वापस भेज दिया। सेम जैसे ही आप अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हैं तो आप एक नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। ये जो गूगल है आप कह सकते हैं इसको एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ये आपका सर्च इंजन एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। आप जो ही अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करते हो आप उस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हो। जब आप उस नेटवर्क का हिस्सा बनते हो तो आप गूगल को ओपन करते हो, एक सर्च इंजन है। याहू भी आपके पास सर्च इंजन था, वहां पे भी आप करते थे सर्च। तो आपने गूगल ओपन किया, यहां पे सर्च किया पाकिस्तान। समझ लें कि जब आपने पाकिस्तान सर्च किया, आपने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, आपने सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर ने रिक्वेस्ट को पकड़ा, अपनी डेटाबेस में जो उसके पास डाटा होस्ट था, जो सारा डाटा पड़ा था, उसके साथ मैच डिसमैच किया, देखा कि क्या क्या इससे रिजल्ट मिलते हैं। वो जो रिजल्ट आपको आपके पीसी पे या मोबाइल पे डिस्प्ले करवाए उसने, वो रैंकिंग की बेस पे डिस्प्ले करवाए। रैंकिंग कैसे इंप्रूव होती है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करके बनाई जाती है। इसमें वही चीज देखिए ना, जो स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी वही चीज ऊपर आएगी। जो इसने स्टैंडर्ड सेट कर दिए वही इसके करीब होगा। आप क्या देते हैं कि जी जिसके नंबर 2000 है बस वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो जारी बात है बाकी तो फारग हैं 2000 से नीचे वाले। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो इसी तरह स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, सर्च इंजन के स्टैंडर्ड्स हैं कि कौन सी वेबसाइट इसके करीब होगी तो ऊपर जाएगी। वो कैसे करीब होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन है। ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना। ठीक हो गया सर। अच्छा जी, थैंक यू सर्च कोई बात नहीं। सर्च इंजन मार्केटिंग करना, मैंने आपको बताया कि एड्स चलाना अपने सर्च इंजन को इंप्रूव, इसको अपनी वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए। ईमेल ऑटोमेशन के अंदर आप कह सकते हैं लीड जनरेशन, ईमेल सेंड करना। आपको देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे ही ईमेल्स आई जाती हैं, ऐसे ही। प्रमोशन में आ जाए, ये देखें पिंटरेस्ट की, एलिमेंटर की, जेपलिन की, ये ऐसी मुझे ईमेल, शॉपिफाई की ऐसी ईमेल आ जाती हैं। ये देखें ये प्रमोशन की ईमेल्स, सॉरी ये नहीं, ये जो इधर आपके प्रमोशन में आ रही होती है, ये वाली कतर एयरवेज की, इनकी आ रही है। ये होती हैं ईमेल्स, प्रमोशन करना अपने ब्रांड की ईमेल्स के जरिए। आ जाए इससे आगे, आईटी एंड नेटवर्क में नेटवर्क सिक्योरिटी, ये इन्होंने बंदे हायर किए होते हैं अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कि हमारा जो डाटा हम शेयर करते हैं वो लीक नहीं होना चाहिए। उसकी सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्किंग वाले बंदे हायर किए जाते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डाटा को मैनेज करने वाले, आपके डाटाबेस को मैनेज करने वाले एडमन्स जो होते हैं, ऑनलाइन बैठ के बहुत कंपनियों के साथ लोग अटैच हैं, डेटाबेस का काम कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं। यार ये समंदर है बहुत बड़ा फ्रीलांसिंग। इसमें राइटिंग में आ जाए, जिस बंदे की इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और उसे पता है कि मैं कंटेंट, और वो वाइस्ट खुले दिमाग का बंदा है, मतलब उसको जो टॉपिक तो वो लिख लेते हैं, वो राइटिंग करे, वो कंटेंट राइटिंग करे, वो मार नहीं खाएगा। वो स्क्रिप्ट राइटिंग करे, बहुत इसका स्कोप है कंटेंट राइटिंग का। अगर किसी की इंग्लिश बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो समझता है कि मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मुझे कोई भी टॉपिक दे दो मैं उस पर लिख दूंगा, तो वो कंटेंट राइटिंग करे। कंटेंट राइटिंग क्या होता है? आर्टिकल लिखना, कंटेंट लिखना, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट को लिखना। आप देखते हैं आप फेसबुक पे जब आप कर रहे होते हैं स्क्रॉलिंग, तो कितनी आपके पास न्यूज चैनल्स की खबरें आती हैं झूठी, आज वो पीपल पार्टी का सालाना वो बंदा मर गया, या कोई भी इस तरह की, ये हो गया वो हो गया। वो कैसे बनाई? वो अपनी वेबसाइट में विजिटर लेके जाते हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा होता है, फिर वो ऐसी खबर बना देते हैं ना, आपको विजिट करना पड़ जाता है। उनकी है वो, उन्होंने क्या किया होता है कि अपनी वेबसाइट पे विजिटर लेके आते हैं, फिर उनको पैसे मिलते हैं। वो तरीका सर आगे बताऊंगा। तो वो कंटेंट जो लिखा जाता है ना, उर्दू में लिखा होता है, वो तो इंग्लिश में भी कंटेंट लिखा जाता है। उर्दू तो एक पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, इंग्लिश पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट लिख लेते हैं तो आप कमाल करेंगे, बहुत इसमें आपका स्कोप है इंग्लिश की कंटेंट राइटिंग में। आर्टिकल्स लिखना, कंटेंट लिखना, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग के अंदर आ जाती है कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग होता है ये जरा फनी से जुमले बना के, प्रमोशन के तरीके। आ जाए बिलाल से, अपना नाम मैं यूज करता हूँ, आ जाए बिलाल से फ्रीलांसिंग सीखिए, इस तरह के मतलब थोड़े फनी, थोड़े अट्रैक्टिव जुमले बनाना कॉपीराइटिंग में आ जाता है। आप बेरोजगार हैं, क्या आप बेरोजगार हैं, आए हम आपको रोजगार देते हैं, ऐसे एक जुमले, स्लोगन्स, ये चीज कॉपीराइटिंग में आती है। कंटेंट राइटिंग आपको बता दिया, आर्टिकल, प्रूफ रीडिंग, टेस्टिंग करना, प्रूफ रीडिंग, जो आपने आर्टिकल लिखा इसके लिए बंदे हायर करते हैं। ये स्मॉल सी आपको मैंने चीजें बताई हैं, कैटेगरीज। फाइवर पे आपको मैं दिखा सकता हूँ,
अगर हम फाइवर पे चलते हैं तो ये सारी कैटेगरीज यहाँ पे मौजूद होंगी, बहुत सी, सिर्फ ये मैंने गिनवी चुनवी बताई है आपको कि इन कैटेगरीज में आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वेब या वर्डप्रेस या ये करेंगे, आप कहीं पे नहीं चलते, आपके पास बहुत स्कोप है। ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन है, तर्जमा करके देना चीजों के, वीडियोज एंड एनिमेशन है, म्यूजिक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, बहुत सी इसके अंदर हैं चीजें। बिजनेस के रिलेटेड कार्ड्स बना के देने, बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, मैनेजमेंट करना है अगले, यार ये जो फेसबुक के अकाउंट्स है ना कंपनीज के, इसके पैसे मिलते हैं मैनेज करने के, पोस्ट कर देनी, कमेंट्स का जवाब दे देना, इसके लिए एडमिन इसके पैसे मिलते हैं। एक क्वेश्चन है, जी जी, वर्चुअल असिस्टेंट क्या चीज है? ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है, ये ज्यादा जो टर्म है अमेजोन के लिए इस्तेमाल होती है। अमेजोन का जो स्टोर होता है, अमेजोन पे जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं क्लाइंट्स, आप कह सकते हैं अपने जिनका स्टोर होता है, उनको मैनेज करने के लिए, स्टोर को मैनेज करने के लिए बंदा रखना पड़ता है। आप सेलमैन कह सकती हैं। उनके स्टोर को मैनेज करने के लिए और मुफीद मशवरे देने के लिए, स्टोर को बेहतर बनाने के लिए एक बंदा होता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वो उसके स्टोर को मैनेज कर रहा होता है। सिर्फ वो अमेजोन का नहीं, वो ईबे, वो आपका ये जो दराज है, इन सारे स्टोर्स को मैनेज कर सकता है वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है। अमेजोन का बेसिकली ये टर्म ज्यादा अमेजोन के लिए यूज होती है। जो अमेजोन का स्टोर होता है, जो अमेजोन पे आपने प्रोडक्ट लॉन्च की होती है, वो स्टोर क्लाइंट्स जो आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, उनको जवाब देना, अच्छे मशवरे देना अपने स्टोर के ओनर को कि इसको बेहतर हम कैसे बना सकते। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली आप कह सकते हैं सेलमैन, आपकी उसको मैनेज करने वाला, आपके स्टोर को मैनेज करने वाला, स्टोर को चलाने वाला वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है। डिजिटल मार्केट में हर बंदा वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है या कोई स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ रहा है इसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग आपकी और चीज है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों से रिलेट करती है। देखें, अगर आप सीख जाते हैं तो आप सीखने को क्या, मैं डिजिटल मार्केटर भी हो सकता हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट भी हो सकता हूँ, मैं वेब डेवलपर भी हो सकता हूँ। सीखते जाओ जितना, लेकिन दोनों डिफरेंट है। डिजिटल मार्केटिंग और चीज है, वर्चुअल असिस्टेंट और चीज। ठीक हो गया सर। अच्छा, ये मैंने आपको कैटेगरीज दिखा दी सारी। अब बेसिकली अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रीलांसिंग की कहानी खत्म हो गई। फ्रीलांसिंग आपको बता दिया जो बताना था। फ्रीलांसिंग होती क्या, अब करनी है, एक स्किल सीखनी है। भाई एक स्किल को पकड़ लो, लेके चलते रहो। मैं नहीं कह रहा अपने हर काम छोड़ के इसके पीछे पड़ जाओ। एक को पकड़ो, उसको सीखो, उस पे काम करो, प्रैक्टिस करो। हमेशा जो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। जब प्रैक्टिस नहीं होती, किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता। अब पैसे निकालने जाने, जब पहली दफा मैं पैसे बैंक से निकलवाने गया, मुझे नहीं पता कैसे फॉर्म फिल करना है, मुझे तो नहीं पता कि कैसे पैसे निकलवाने, किधर क्या लिखना है। जब मैंने पहले किया होगा फिर मुझे पता होगा कि हाँ ये ऐसे लिखना है। मैं उनके पास गया, जी ये मुझे बता दे कैसे फिल करना। बस वो फिल किया तो पैसे निकलवा लिए। बाद में दोबारा नहीं पूछना पड़ा। क्यों? प्रैक्टिस होगी, एक्सपीरियंस मेरा एक दफा हो गया। अब कोई ऑटोमेटिक कूलर है, मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऐसा है कि बड़ा ऑटोमेटिक कूलर है, उससे आपने पानी पीना है, आपको नहीं पता इसको कैसे चलाना है। आप ग्रेजुएट हो, आपने 16 पढ़ी हुई हैं, आप अच्छे भले बंदे हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, आपको जो ऑटोमेटिक वाली वाटर कूलर है उससे पानी नहीं पीना आ रहा। कहाँ से कौन सा बटन प्रेस करूं तो पानी आएगा, कहाँ से गर्म आएगा, कहाँ से ठंडा आएगा, कहाँ से मीडियम लेवल का पानी आपको मिलेगा, आपको नहीं पता। क्यों? आप पहले उससे एक्सपीरियंस नहीं हुआ आपका, आपने ये चीज देखी नहीं, आपने प्रैक्टिस नहीं की। और जो एक ऑफिस बॉय है, वो आर्ट पढ़ा भी नहीं होगा, वो आएगा सीधा गिलास आगे करेगा, पानी डालेगा और ले जाएगा। क्यों? उसकी प्रैक्टिस है, उसका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का लेना देना टाइम लगाने के साथ है, आपके नॉलेज के साथ। जी आवाज कट रही है? बाकियों के लिए भी आवाज कट रही है? नो सर जी, तो क्लियर सर है आवाज आवाज। साफ जी है। सर, जी कट रही है सर। और कितने लोगों के लिए कट रही है? सर सर हमारी नहीं आ तरफ तो रही क्लियर है। सर क्लियर है आवाज? जी यस सर। सर। क्लियर है सर। हाँ, किसी एक की अगर क्लियर नहीं होती तो वो लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें, कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, तो प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी। यार अभी टाइम आगे बढ़ने का। बड़े को आपने 20-25 साल जो है ना पीछे गुजार लिए ऐसे, हमने भी ऐसे किए। हम मतलब अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद ही हम भी शुरू हैं ये काम करने। उससे पहले भी हम ऐसे ही थे, भूखे ही थे आप कह लें। अच्छा जी, अब मेन टास्क हमारा, वेबसाइट क्या होती है, जो हमारा काम है, जो हमने आज करना है। कोई बताएगा बंदा वेबसाइट क्या होती है? बताएं जी, मैं बताऊं कोई सर? बंदा बता दे, कोई बता दे, अपनी जबान में बता दे। कोई कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, गुड हो गया।
और कोई बंदा? बड़ी अच्छी, ऐसे ही है। वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर। आपने बता दिया वेब पेजेस होते हैं, अब अगले को पता नहीं वेब पेज क्या होते हैं। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वेबसाइट होती है। अच्छा, वेबसाइट जैसा कि इन्होंने बताया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर, वेब पेजेस को कनेक्ट कर दिया जाए वो आपकी वेबसाइट कहलाती है। एक वेब पेज क्या होता है? एक वेब पेज एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के कोड में बनाया जाता है, फिर उसको सेव किया कर दिया जाता है, वो लाइव कर दिया जाता है, वो आपकी वेब पेज कहलाता है। उस तरह के पेजेस को वेबसाइट बोलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप किसी भी फाइवर पे आ जाएं, जैसे फाइवर भी एक वेबसाइट है, ये देखिए ये एक वेबसाइट है, ये इसके डिफरेंट पेजेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया गया। किसी एक पेज पे क्लिक करें तो वो चेंज हो जाता है आपका पेज। और वेबसाइट्स आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाए, ये वेबसाइट है हम मार्ट। किसको पता है हम मार्ट के बारे में? बहुत बड़ा ब्रांड है, कराची में ज्यादा काम करता है। ये देखिए ये एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट डिफरेंट वे से बनाई जा सकती है, वो आपको आगे जाके बताऊंगा। तो अभी तक आप याद रखें, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कनेक्टेड विद ईच अदर एक वेबसाइट कहलाती है। वेबसाइट जो आपका वेब पेज है वो क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर डिजाइन किया गया एक पेज होता है, उसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं, वो वेबसाइट बन जाता है। वो पेज के अंदर क्या चीजें होती हैं? वो पेज के अंदर हमारा कंटेंट होता है जो हम शो करवाना चाहते हैं। भाई कंटेंट क्यों शो करवाना चाहते हैं? अब आ जाए इस बात पे, कंटेंट क्यों शो करवाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाते क्यों हैं? वेबसाइट तो होती है जी, वो पेज सामने होते हैं हमारे, उनको हम नेट पे चला देते हैं जी, वो पेज होते हैं, वो वेबसाइट होती है हमारी, वो नजर आ रहे होते हैं हमें, आप ये कह सकते हैं अभी तक। लेकिन बनाते क्यों हैं? वेबसाइट हम बनाते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, लोगों की आसानी के लिए, कि लोग इजीली हम तक पहुंच सकें, हमारे बारे में जान सकें। हम अपनी इंफॉर्मेशन मार्केट में अपलोड करते हैं। एक कॉलेज की वेबसाइट है, तो वो कॉलेज वालों ने वेबसाइट इसलिए बनाई है कि उनकी इंफॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल हो जाए। कोई भी सर्च करे इस कॉलेज की फीस कितनी है, कॉलेज का स्टाफ कौन सा है, कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जाती हैं, वो सारी चीजें वो वहां पे अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवा देते हैं, इसलिए वेबसाइट बनाई गई है। वेबसाइट इंफॉर्मेशन लोगों से लेने के लिए बनाई जाती है। वो कैसे? ऑनलाइन एडमिशन, आप ऑनलाइन एडमिशन आपने करवाए हुए हैं कि जी ऑनलाइन एडमिशन करना है, आप जाते हो नेट पे फाइल ओपन करते हो, एडमिशन में फॉर्म फिल करते हो, वो सारा कुछ। वो क्या होता है, जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो आपका डाटा उनके पास चला जाता है। इसका मतलब है वो आपसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। वेबसाइट बनाते क्यों है? अपनी मार्केट इंफॉर्मेशन को मार्केट में फ्लोट करने के लिए, अपने कंटेंट को, अपने मोटिव को, अपने मकसद को, जो आप हैं वो लोगों को दिखाने के लिए आप वेबसाइट बनाते हैं, या फिर लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी चीजें बेचने के लिए, चीजें सेल करने के लिए, ई कॉमर्स जिस तरह है। ये बेनिफिट्स है आपके वेबसाइट बनाने के। इजीली कस्टमर आपको रीच करे, मेन मकसद ये है, इजीली लोग आपको जान सकें। आप ऑनलाइन अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि नेट का दौर है, हर बंदा घर बैठ के सर्च करता है कि देखो यार ये किधर लोकेट करता है, ये जो ऑफिस है ये किधर लोकेट करता है, ये क्या क्या करवाते हैं, इनके पास कौन से टीचर हैं, ये कोई ऑनलाइन शॉप की बात करते हैं, इनके पास क्या क्या अवेलेबल है, इनकी फिजिकल शॉप पे कैसी प्राइसेस हैं, इनकी ऑनलाइन शॉप पे कैसी प्राइसेस हैं। तो ये चीजें लोग हमेशा आपको इंटरनेट पे सर्च करते हैं। बहुत अब वो दौर गुजर गया कि जाके वहां से पूछते हैं। अब लोग मोबाइल्स की रिसर्च करते हैं ऑनलाइन बैठ के ही, डिफरेंट चीजें, कोई भी चीज परचेज करनी है उसकी ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसको वेबसाइट्स पे देखते हैं, विजिट करते हैं क्या क्या प्राइसेस चल रही हैं, फिर मार्केट में जाते हैं और फिर जाके वहां पे बहस करके सब कुछ करके फिर वो चीज परचेज करते हैं। इसलिए ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाना जरूरी है, वेबसाइट बनाना जरूरी है कि जी वेबसाइट होनी चाहिए हर बिजनेस की। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी कम है, फॉरेन में बहुत ज्यादा। वो वेबसाइट आपकी ऑफिस को, आपके बिजनेस को कंसीडर ही नहीं करते वेबसाइट के बिना। वो कहते हैं अगर किसी का बिजनेस है तो वेबसाइट होनी चाहिए, अगर किसी का बिजनेस है तो वेबसाइट उसकी होनी चाहिए। अब आज वेबसाइट के अंदर मैंने आपको बात की कि लोगों से इंफॉर्मेशन लेना या अपनी मार्केट में लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, अपनी इमेजेस के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाना, वीडियोस के जरिए इंफॉर्मेशन पहुंचाना, अपने बारे में टेक्स्ट लिख के लोगों को बताना, हम ये करते हैं, ठीक है।
विजिट कर सकते हैं लोग, वहीं पे वेबसाइट्स पे सारी चीजें आपके बारे में जान सकते हैं, इसलिए वेबसाइट बनाई जाती है। अब जब मैंने सेल एंड परचेज की बात की तो सबसे बड़ी बात, अब आज के दौर में सबसे ज्यादा ऑनलाइन सेलिंग चल रही है। दुनिया का जो अमीर तरीन बंदा है ना, वो इसी बेस पे अमीर तरीन है कि उसकी अमेज़न है। अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मल्टी वेंडर आप इसको कह सकते हैं। इन लोग यहाँ पर अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और वो अमेज़न को पे करती हैं, किराया देती हैं, रेंट देते हैं, जिस तरह हम दुकानों पे यहाँ पे रेंट देते हैं, अमेज़न को मंथली पे करती हैं। वो स्टोर बनाने के पैसे देते हैं, स्टोर को मतलब किराया देते हैं स्टोर का, फिर टूल्स परचेज करते हैं अमेज़न से सर उनकी जी आवाज बेहतरी के नहीं लिए, आ अपने रही स्टोर सर। की बेहतरी के लिए, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो अमेज़न तो ऐसे ही अमीर हो गया, लेकिन क्या ई कॉमर्स फील्ड में अमीर हुआ, ई कॉमर्स में तो अभी मुझे भी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट मैं इसको आवाज और सर भी ये थोड़ा रिपीट कर देना जो आपने बताया। जी रिपीट करने का कह रहे हैं आप? यस सर, ये थोड़ा सा स्टोर के बारे में है सर। किसके बारे में? ये जो सर आप बता रहे हैं स्टोर में आते हैं अमेज़न पर भाई, ऑनलाइन कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ ना। अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो अमेज़न का ऑनर है वो इस वक्त अमीर तरीन बंदा है, आप कह सकते हैं बिल गेट्स से भी आगे निकल गया वो। अमेज़न पे क्या करते हैं लोग, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अमेज़न पे आके लोग अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जी हम ऑनलाइन चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ मिलेगी ना आपको अमेज़न पे, आपको पता ही नहीं कि ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। अपना माइक बंद कर लिया, माइक बंद, माइक बंद, ऐसे माइक बंद, फिर ऑन कर लिया। मैं अलाउ नहीं करूँगा, फिर आप माइक देख लिया करें सारे लोग, अच्छा नहीं होता ऐसे। बंद करूँगा तो फिर इंसल्ट होगी। अच्छा जी, वो स्टोर बनाते हैं वहाँ पे जाके। अब स्टोर को मैनेज करने के लिए वही जो बात पहले की थी, वर्चुअल असिस्टेंट बंदे रखे होते हैं, कुछ लोग खुद मैनेज करते हैं। तो वो स्टोर पे चीज़ें बेचते हैं और क्या करते हैं, चीज़ें बेचते ही ना अपनी। तो यही ऑनलाइन सेलिंग का इतना मतलब अब कह लें कि रिवाज पड़ गया है यहाँ पे, फिर भी कम है, लेकिन ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। तो अगर डिजिटल ये चीज़ें चली तो ई कॉमर्स को पढ़ना पड़ेगा हमें कि ई कॉमर्स क्या है। किसी को पता ई कॉमर्स क्या है? Yes, sir. Doing क्या है? business online. ऑनलाइन बिजनेस करना, चीज़ों को बेचना, चीज़ों को खरीदना, आप कह सकते हैं सेल परचेज ऑनलाइन आपका ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में क्या होता है, आप स्टोर बनाते हो, ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाते हो, हमारे पास क्या क्या चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ है, इतनी क्वांटिटी में पड़ी है, इतनी इसकी प्राइस है, वो सारी आप डिस्प्ले कर देते हो। क्लाइंट जाता है, विजिट करता है आपके स्टोर को। इसके अंदर वर्डप्रेस के अंदर हमने यही तो करना है, हमने ऑनलाइन स्टोर बनाने हैं, ऑनलाइन स्टोर बनाने, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हम मार्टी चलें देखें, ये देखें, ये ऑनलाइन स्टोर है। ऑनलाइन सारी पर्सनल केयर की, होम एंड किचन की, हाउस होल्ड नीड्स, सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, इस तरह का स्टोर। अब कोई भी चीज़ परचेज करनी है, आप इस आइटम पे क्लिक करेंगे, हमने ये इस तरह की चीज़ें परचेज करनी है, ये इस तरह उनकी प्राइजेस आइटम डिस्प्ले कर देंगे, क्या क्या चीज़ मौजूद है, कितने की है, परचेज करना है परचेज कर लें, सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी, वो सारा कुछ आप वेबसाइट पे शो कर देते हो, अपने स्टोर पे चीज़ें शो कर देते हो। यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये भी एक वेबसाइट है। इन्होंने कहा आवर प्रोडक्ट्स के पेज पे आओ, हमारी प्रोडक्ट्स देखो। ये देखिए इन्होंने ये प्रोडक्ट्स लगाई हुई यहाँ पे, ये परचेज करनी है अगर आपने, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्लिक करके परचेज करना है। इस तरह के हमने स्टोर भी बनाने हैं, वो भी सीखने हैं। हमने हर तरह के, हर बिजनेस की वेबसाइट बनानी है। जो जो वेबसाइट्स होंगी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि इस तरह की हम वेबसाइट बनाएंगे। तो ई कॉमर्स है आपकी, बताएं जी क्या है ई कॉमर्स? ऑनलाइन Online business बिजनेस करना. करना, सेल परचेज ऑनलाइन करना, चीज़ों की, सर्विसेज की, गुड्स को बेचना, गुड्स को परचेज करना, सर्विसेज बेचना। ब्लॉगिंग क्या होती है, किसी को पता है?
वर्डप्रेस में आप ब्लॉगिंग से लेके ई कॉमर्स तक वेबसाइट बना सकते हैं, हर तरह की वेबसाइट। ब्लॉगिंग क्या होती है, कोई बंदा बता दो। सर ब्लॉगिंग वही होती है कि आप एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो तो दूसरे लोग जो होते हैं वो आपको अपने प्रोडक्ट्स देते हैं और वो आप अपने नाम की शोहरत की वजह से उन प्रोडक्ट्स को रिव्यू देते हो, तो फिर आप लोगों से कहते हो कि ये चीज़ खरीदें और ये अच्छी है। अच्छा, जैसे ये यूट्यूब्स की काफ़ी सारी नहीं, जो ब्लॉगर्स हैं वो यही करते हैं। ब्लॉगिंग और ये सिर्फ सर ब्लॉगिंग ये कोई है कि अट्रैक्टिव आप ब्लॉगिंग आप लिखना, अट्रैक्टिव किसी सी भी चीज के स्टोरी बारे लिखना। में हाँ, अपनी व्यूज शेयर करते अब हो, किसी भी चीज के बारे में अपनी बिल्कुल जुबान में। किसी चीज के बारे में अपना शेयर करना, अपना कंटेंट लिखना, बेसिकली ब्लॉगिंग ये है। किसी टॉपिक के बारे में लिखना, ये ब्लॉगिंग है। बहुत से लोगों ने अपने ब्लॉग बनाए हुए हैं। मैं भी अपना कब से सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाने का, बना ही नहीं सकता यार, मेरी इंग्लिश ही नहीं अच्छी। मतलब वो इंग्लिश नहीं है कि जिसमें मैं कंटेंट लिखूं बहुत बहुत बड़ी किसी चीज के बारे में लिखूं, वो नहीं मेरी इंग्लिश। अब इसके लिए मुझे बंदा हायर करना पड़ेगा। कौन? कंटेंट राइटर। इस तरह कंटेंट राइटर की आपकी डिमांड है। तो ब्लॉगिंग क्या है? आपकी किसी भी टॉपिक के बारे में अपने व्यूज को शेयर करना है। आप यहाँ पे गूगल पे लिख के देख लें कि ब्लॉगिंग क्या है, आपको बताएगा। यहाँ पे लिखें, यहाँ पे साइड पे आप पढ़ लें। अ ब्लॉग इज अ डिस्कशन, एक डिस्कशन किसी भी टॉपिक के बारे में, आर इंफॉर्मेशनल वेबसाइट, या इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, एक वेबसाइट जो आपकी इंफॉर्मेशन रखती है किसी भी टॉपिक के बारे में या डिस्कशन करती है, वो आपकी ब्लॉग कहलाता है। इसी को ब्लॉगिंग, कश्मीर इश्यूज है उस पर ब्लॉग लिख देना, सॉरी आर्टिकल लिख देना। ठीक है, आज कराची में ये वाकया हुआ, हमारे पाकिस्तान का वाकया हुआ, उस पर लिख देना। इलेक्शन है उस पर लिख देना, अफगानिस्तान की वार है उस पर लिख देना। ठीक है, फिर वो ब्लॉग की नीश टॉपिक चूज किए जाते हैं कि किस पे हम ब्लॉग बनाएं। इसके पैसे कैसे कमाते हैं लोग, कोई बताएगा? ये तो आप वेबसाइट लिखती हो, आपको पैसे कहां से मिलते हैं? होस्टिंग भी आपकी, वेबसाइट भी इस पे आपकी। व्यूज ज्यादा आते हैं। सर मोनेटाइज करते हैं हम गूगल एडसेंस के साथ। बिल्कुल एडसेंस, गूगल एडसेंस के साथ मोनेटाइज करते हैं, फिर विजिटर आते हैं, फिर एड्स वगैरह चलती हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं। तो ये तो सोते हुए बिजनेस है। बंदा बस एक दफा बनाए, फिर उसको रैंक करे। अब देखे ना, किसी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज एक्स-रेज। आपने लिखा व्हाट इज एक्स-रेज, ये देखें, ये इनका आर्टिकल आया है एक्स-रेज पे, इनका आर्टिकल आया एक्स-रेज पे, इनका आर्टिकल आया एक्स-रेज पे, ये लाइफ साइंस इनका आर्टिकल आया, इनका आर्टिकल आया। बस पहले ही पढ़ लेने हैं, या अगलों के ये 2 3 4 5 इन पेजेस पे जाए, इनके आर्टिकल किसने पढ़ने हैं? विजिटर किनको मिल जाने हैं? जो पहले पेज पे आने हैं। ये फिर रैंकिंग होती है, ये एसईओ इसको बोलते हैं कि कोई भी टॉपिक आप विजिटर इनको मिलेंगे तो इनको ज्यादा पैसे आएंगे। जो टॉप पे आ रहे हैं इनको ज्यादा विजिटर मिलेंगे, इनकी ज्यादा जो है वो टॉपिक इनका पढ़ा जाएगा एक्स-रेज के ऊपर। जब विजिटर ज्यादा मिलेंगे तो समझे रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा आपका। सर जी एक क्वेश्चन। जी करें। सर जी इसमें यही होगा ना कि जिसका कंटेंट अच्छा होगा उसको ही विजिट करेंगे, वो ही ऊपर आएगा सर? कंटेंट भी अच्छा होगा, लोग पसंद करेंगे कंटेंट को। फिर वो वेबसाइट जिस पे कंटेंट पब्लिश कर रहे हो वो भी एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए, सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए। ये ना होगा वेबसाइट का सत्यानाश बिगड़ा हुआ है, कंटेंट बड़ा अच्छा है, वो रैंक ही नहीं होगा कंटेंट आपका। देखो कंटेंट कब कोई पढ़ेगा? जब वो पहली दफा तो सामने आए ना, एक बंदे को पता है कि इस बंदे का कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है, फिर वो आंखें बंद करके आपको लिखेगा। फिर वो टॉपिक नहीं लिखेगा, वो कहेगा मुझे बिलाल का कंटेंट पढ़ना है। किस टॉपिक पे? एक्स-रेज पे बिलाल का कंटेंट पढ़ना है, क्योंकि उसे पता है बिलाल अच्छा लिखता है। लेकिन पहली दफा आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन किसी को पता ही नहीं आपने अच्छा लिखा है। पहली दफा पढ़ने के लिए आपको टॉप पे आना पड़ेगा। एक दफा कोई चीज आपसे परचेज करके ले जाता है, फिर तो वो दोबारा वापस आएगा। वो पहली दफा क्यों जाए आपके पास? पहली दफा ऐसा कोई काम करो, प्रमोशन ऐसी करो, कोई डिस्काउंट ऐसा दो कि वो पहली दफा आपके पास आए। इसी तरह आपको कहा गया कि यूजर फ्रेंड, एसईओ फ्रेंडली अपनी वेबसाइट बनाए, टॉप रैंकिंग में आए। ये जो एसईओ वाले होते हैं सो रहे होते हैं तो इनको पैसा मिल रहा होता है, और अच्छे वाले ये पैसे कमाते हैं। एसईओ वाले डिफरेंट फील्ड है, जैसे हम अपनी डेवलपमेंट करके कमाते हैं, एसईओ वाले वेबसाइट्स बना के छोड़ देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, लिखवाते हैं या लिखते हैं जैसे मर्जी। जो बंदा खुद लिख सकता ना, उसको तो मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ वो क्या करे, जो खुद लिख सकता है वो एक ब्लॉग बनाए, अपना ब्लॉग बना ले वर्डप्रेस पे, और उस पर लिखता जाए, टॉपिक डालता जाए।
उसका ब्लॉग रैंक हो जाएगा, पक्की बात रैंक हो जाएगा। अगर वो अच्छा लिखता है, अगर वो बहुत अट्रैक्टिव कंटेंट लिखता है तो ऊपर जाएगा। अब मसला क्या होता है, मैं डेवलपर हूं, मैं वेबसाइट तो बना लूंगा, बड़ी अच्छी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बना लूंगा, पर मुझे लिखना ही नहीं आता। मुझे कश्मीर इशू पे बोलना लिखना ही नहीं आता कि कितना लिखूं, ऐसा अट्रैक्टिव लिखूं लोग पढ़ें, मुझे नहीं लिखना। वो कौन लिख सकता है? वो जिसकी फील्ड है, जो कंटेंट राइटर है। फिर हम मिलके काम कर सकते हैं, मैं उसे पे करूंगा कि मैं आपको पर वर्ड के या पर लेटर के, इस तरह वर्ड के पैसे होते हैं कि आपको इतने पैसे दूंगा या पर आर्टिकल के इतने पैसे दूंगा, अब मेरे लिए आर्टिकल लिखें। वो आर्टिकल लिखेगा, मेरा काम होगा अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करना, अपनी वेबसाइट पे सिर्फ अपलोड करना उस आर्टिकल को। आ जाए जी, एसईओ आपको पढ़ाई है मैंने कि एसईओ कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना कि वो सर्च इंजन में सर एक टॉप क्वेश्चन है। रैंक। जी जी सर मैंने सुना है कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसकी हम जो है एसईओ इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते जितनी कि हम जो है वो कस्टम वेबसाइट की कर सकते हैं, यानी कि उसकी हम बहुत अच्छी कस्टम तरह कर। वेबसाइट में आपके पास कंट्रोल्स फुल हैं। कस्टम वेबसाइट में आपके पास फुल कंट्रोल्स हैं, उसमें आप बेहतरीन अपनी जो है वो एसईओ कर सकते हैं। पर एसईओ आती होगी तो एसईओ कर पाओगे ना, एसईओ का टैक्टिक्स आपको आते होंगे तो आप कर पाओगे ना। एज ए बिगिनर आप एसईओ नहीं कर सकते। एज ए बिगिनर आपको सारी कस्टम वेबसाइट के अंदर चीजें ऐड करनी पड़ेगी, एसईओ के बारे में फुल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वर्डप्रेस क्या करेगा, स्टैंडर्ड एसईओ के जो भी चीजें हैं सारी की सारी वो एक बिगिनर को प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट को बंदा रखने की जरूरत नहीं, बार बार सेपरेट। क्लाइंट ईजनेस मांगता है, आसानी मांगता है। आप एसईओ तो अच्छी कर लोगे उसकी, आपको एडमिन पैनल बहुत स्ट्रॉन्ग बना के देना पड़ेगा कस्टम वेबसाइट के अंदर। क्लाइंट के लिए एडमिन पैनल आपको बना के देना पड़ेगा। तो जब एडमिन पैनल बना के देना पड़ेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आप बजट ज्यादा रखोगे क्लाइंट के आगे कि मुझे जी इतने पैसे चाहिए। उसके मुकाबले में वर्डप्रेस की वेबसाइट उसको सस्ती मिलेगी, वो भाग जाएगा। बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज को, लेकिन हम किसी एक चीज पर रिलाई नहीं ना कर सकते। आप कहें जी ये चीज बहुत अच्छी है, क्लाइंट कहे जी ये मेरे पैसों के मुताबिक ही नहीं है, ये तो है ही महंगी, मैं कैसे लूं? आप फिर माड़ी साइड पे चला जाता है कि चलो थोड़ा कम सही। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फारिग एसईओ है, ऐसा भी नहीं है। बड़ी बेहतरीन एसईओ होती है वर्डप्रेस की, ऑन पेज एसईओ जो हम करते हैं, ऐसा नहीं है कि फारिग है बिल्कुल। व्हाट इज वेबसाइट लोडिंग स्पीड? क्या होती है वेबसाइट की लोडिंग की स्पीड? ये इसका क्या कुछ आप कह सकते हैं नुकसानात कि अगर लोडिंग स्पीड कम हो तो? बोले आप, मिलके हमने करना है सब कुछ, डिस्कशन सारी करनी है। बोले ये तो पहले जो भी आप कोर्स करोगे पहले आपको ये थ्योरी तो पढ़ाएंगे ना, 2-3 दिन थ्योरी तो पढ़ाएंगे ना, आपको चीजों के बारे में बताएंगे। वो कोई सीखने जाता है काम, उसको बताएगा ये औजार ये करता है बेटा, जो चाबी है ये खोलने के काम आती है, पेज को खोलोगे इससे, ये जो पेज कास है ये कसता है, पेज को घुमा के स्ट्रॉन्ग करता है, उसको पहले बताओगे, फिर ही उसको बताओगे कि आज आप उतरो या काम कर। तो बात की बात, पहले उसको चीजों के बारे में बताओगे। ये थ्योरी इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं बंदे को सोने भी नहीं देता, मैं कोई ढीला ढीला रह के नहीं आपको पढ़ाता। इंशाल्लाह आपको नींद या कोई सुस्ती नहीं पड़ेगी जैसे मैं पढ़ाता हूँ। बताएं जी वेबसाइट लोडिंग स्पीड क्या होती है और इसका क्या कोई बेनिफिट या नुकसान क्या है? सर अगर लोडिंग स्पीड ज्यादा होगी, हाँ बोले, एक बोले पहले फीमेल बोल लें फिर वो दूसरे बोलेंगे। सर अगर लोडिंग स्पीड इसकी ज्यादा होगी तो कस्टमर जो है वो आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो वो मतलब इंतजार उसको नहीं करना पड़ेगा, तो वो देख लेगा बिल्कुल आपका कांटेक्ट। और अगर बिल्कुल स्पीड बिल्कुल। कम होगी तो वो बंद कर देगा और दूसरी वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेगा। हाँ, आपका बाउंस रेट बढ़ जाएगा। मतलब क्लाइंट आया, आपकी वेबसाइट मतलब लोड ही नहीं हो रही, वो बैठा है वेट कर रहा है, क्योंकि इंतजार सबसे जालिम चीज, वेट तो होता ही नहीं ना, वेट बहुत मुश्किल काम है। तो वो क्या करेंगे, जल्दी से हम बैक प्रेस करेंगे, कोई दूसरी वेबसाइट विजिट कर लेंगे, यार ये तो ओपन ही नहीं होती। अगर लोडिंग स्पीड अच्छी है तो आपका विजिटर कहीं भी नहीं जाएगा। तो वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स हैं सारे आपकी एसईओ को बेहतर बनाने के लिए, आपकी लोडिंग स्पीड को। अब सिर्फ एसईओ के आपको प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ के, सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंक्रीज करने के। आपको देखो, कस्टम काम करोगे आपका टाइम लगेगा, जब आपका टाइम ज्यादा लगेगा तो आप पैसे ज्यादा मांगोगे, जब आप पैसे ज्यादा मांगोगे क्लाइंट को मौत पड़ेगी पैसे ज्यादा देते हुए। इसमें प्लगइन्स हैं आपका ये काम कर देते हैं। वेबसाइट सिक्योरिटी होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट आपको परचेज करना होता है,
मतलब आपको नहीं, क्लाइंट को परचेज करना होता है जिसकी वेबसाइट है, इसको इंटीग्रेशन करके देने के पैसे मिलते हैं आपको। आपको मैं सर्च करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। आज जरा वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंस आपको मैं बता दूं। अच्छा, लोडिंग स्पीड होगी, W3C को बाद में पढ़ते हैं। So what's the W3 difference between blog and article? अच्छा, ब्लॉग आपकी वेबसाइट को बोलते हैं, आर्टिकल आपका वो टॉपिक जिस पे आपने लिखा होता है, पूरा आपका वो कंटेंट, पूरा एक जो पेज जो आपने पूरा सारा टेक्स्ट लिखा होता है वो आपका आर्टिकल कहलाता है। एक ब्लॉग में मल्टीपल आर्टिकल होते हैं। ब्लॉग में आपको विजिट करके दिखाता हूँ। हाउ वी कैन रैंक फाइवर गिग, मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, हाउ वी कैन रैंक फाइवर। देखें 10 आउटस्टैंडिंग ट्रिक्स, ये किस पे आया, जस्ट 10, ये क्या लिखा हुआ है इनके, कोई होगा नाम, इकट्ठा ही लिखा हुआ है, छोड़े इसको। बस ये देखिए, ये ब्लॉग आपके पास आ गया है। इस ब्लॉग को आप ओपन कर लें, ये देखिए टॉप रैंकिंग पे है ये ब्लॉग, हाउ वी कैन रैंक फाइवर गिग, सबसे ऊपर ये आया। उसके बाद ये देखें टेकमोज वालों का आया, उसके बाद लिंक्डइन का आया, मतलब उसकी एसईओ अच्छी है, वो टॉप पे आ रहा है, उसको ज्यादा विजिटर मिलते हैं। जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें। ये देखें ये ब्लॉग आ गया, ये जो लिखा हुआ है सारा ये आर्टिकल है, ये जो इसकी वेबसाइट है पूरी ये ब्लॉग है, जो इसकी पूरी वेबसाइट है ना ये ब्लॉग है। ब्लॉग में एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल का टॉपिक क्या है, 10 आउटस्टैंडिंग ट्रिक्स टू रैंक फाइवर गिग ऑन फर्स्ट पेज इन 2021। सर जी एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट ब्लॉग्स हो सकते हैं, यह एक ही ब्लॉग होता है? आपकी वेबसाइट ही बेसिकली ब्लॉग होती है, टॉपिक की बात है ना, जिसमें आपका जिस वेबसाइट के अंदर आपके इस तरह टॉपिक लिखे होते हैं ना, इस तरह के टॉपिक लिखे होते हैं, वो आपका ब्लॉग वेबसाइट कहलाती है। लेकिन ब्लॉग एक सेपरेट मेन्यू है आपके वेबसाइट के अंदर। वो कैसे, एक मेरा कंपनी है, समझ जाए कि मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैंने एक वेबसाइट बनाई, अपने बारे में अपनी सर्विसेज दी, वहां पे सारा कुछ लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक ब्लॉग भी साथ में आ जाए। मैं आपको एक कंपनी लेके जाता हूँ, ग्रे स्टोन है, ब्लैक स्टोन, ग्रे स्टोन, ये देखिए ये वेबसाइट हमने बनाई थी, ब्लैक स्टोन भी बनाई थी। ये ग्रे स्टोन की वेबसाइट देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एक वेबसाइट है, अकाउंटिंग की वेबसाइट है, अकाउंट्स एंड बिजनेस एडवाइजर्स। ये बंदा खुद आके अकाउंट्स की मैनेजमेंट करता है लोगों की, जाके कंपनीज की या बिजनेस की। अब इसने भी ब्लॉग बनाया हुआ, देखो इसके ब्लॉग के अंदर क्या है, इसके ब्लॉग के अंदर कोई चौथे पांचवें टॉपिक नहीं होंगे, इसी के अपने अकाउंट्स के अबाउट टॉपिक होंगे, ताकि ये चाहता है कि मेरे जो लोग हैं वो अपडेटेड रहें मेरे साथ। ये जो एक कंटेंट लिखा है वो तो एक दफा लिखा हुआ है, लेकिन ब्लॉग इसने बनाया कि डेली यार मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता रहूं अपनी वेबसाइट पे, कुछ ना कुछ डेली, चौथे पांचवें 10वें दिन मैं लिखता रहूं अपनी वेबसाइट पे, ताकि मेरा जो विजिटर है, मेरा जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो ऐसे ही स्टैटिक ना होकर बैठ जाए, वो अपडेट रहे चीजों के बारे में। ये देखो इसने अपनी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग डाला हुआ है और किसी एक टॉपिक पे इसने ये लिखा हुआ है। ये टॉपिक इसका क्या होगा, सिर्फ अपने बिजनेस के रिलेट होगा। लेकिन ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग का टॉपिक है टेक्नोलॉजी का, ये टेक्निकल चीजों के बारे में इसने अपने उस पर रखा हुआ है, आर्टिकल्स रखे हुए हैं। मतलब सर ये ब्लॉग जो है ये एक वेबसाइट का पार्ट है? वेबसाइट है, ब्लॉग एक वेबसाइट है, सिंपल ब्लॉग एक वेबसाइट है। मकसद सिर्फ यहाँ पे यह है कि आर्टिकल को पोस्ट करना, चीजें बेचना नहीं, चीजें बेचना नहीं है, आर्टिकल को पोस्ट करना है, या अपने कंपनी के बारे में बताना नहीं है, सब कुछ अपने कंपनी के बारे में चीजें नहीं है, एक जनरल आपका ब्लॉग है, ठीक है, समझ आ गई? किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल है, ये आर्टिकल पूरा इसने लिखा हुआ है, ये देखें ये पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है इसने। ब्लॉग के अंदर एक आर्टिकल, एक ब्लॉग में मल्टीपल आर्टिकल है। आप ब्लॉग पे क्लिक करो, आपको इतने टॉपिक मिल जाएंगे। ब्लॉग वाली सारी जो वेबसाइट होगी उसके अंदर सेल एंड परचेज वाला बिजनेस नहीं हो सकेगा यार? वो तो डालनी है, मर्जी डाल लो, फिर उसको ब्लॉग की वेबसाइट से ना सिर्फ कहेंगे, फिर तो वो स्टोर बन जाएगा आपका। अच्छा, बुलाने की बात है, काम जो मर्जी कर लो। अच्छा, काम पुठा सीधा जो मर्जी कर लो, सही है। फिर चीजों को देखना पड़ता है, एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है, माशरे को देखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जनरल टैक्टिक्स क्या चल रहे हैं, स्टैंडर्ड्स क्या चल रहे हैं। जैसे सर जी ये स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है होम रिसोर्सेज एंड ब्लॉग, तो ये ब्लॉग, ये ब्लॉग के पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं। होम पेज पे इसने लिखा होगा कि सर्च करो आके यहाँ पर ब्लॉग, हम किस किस चीज पे ब्लॉग लिखते हैं,
बस होम पेज पे ये लिखा है, देखो, इज अ ब्लॉग, देखिए, जस्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ब्लॉग अबाउट मेकिंग मनी ऑनलाइन। ये ब्लॉग किसके अबाउट है? मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन कमाने के, ऑनलाइन मार्केटिंग के, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, बिजनेस स्किल्स टू हेल्प यू रन अ बिजनेस ऑनलाइन सक्सेसफुली। इस चीज के अबाउट ब्लॉग है, इन्होंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे होम पेज पे। फिर आप चले जाए ब्लॉग पे, वो सारी आपकी कैटेगरी, वो सारी चीजें आपको बताएगी। तो ये एक ब्लॉग होता है आपका। अच्छा आ जाए वर्डप्रेस। जी जी। Basically, blog is a platform that is राइट website with आर्टिकल्स। multiple writings called articles. बेशक आप इसी ये कह तरह सकते, बेशक आप कह सकते हैं। अच्छा अच्छा, W3 को भी निकाल दो, इसकी कहानी छोड़ो। बात आ गई हमारे टॉपिक, ये रिकॉर्डिंग में रोक देता हूँ पिछली, ताकि 2 वीडियोस बन जाए हमारी।